वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज है संडे और संडे को आपको पता ही है कि मेरे पास कितना काम होता है। बहुत सारा काम है। अभी बजे हैं 9:30 और मैंने अभी कपड़े धुलने शुरू कर। ये देखिए, कुछ अभी कपड़े बचे हैं, कुछ मशीन में डाल दिए हैं, कुछ अभी बाथरूम में पड़े हुए हैं। उन्हें हाथ से धुलूँगी क्योंकि हाथ से मैं उन कपड़ों को धुलती हूँ जो मतलब मैं मिक्स नहीं कर सकती। नए कपड़े होते हैं और उन्हें मैं एक जगह मिक्स नहीं कर सकती, कलर मिक्स हो जाएगा या कुछ, जैसे हर्ष की न्यू टी शर्ट हैं या कुछ है, मेरे न्यू कुर्ते हैं या टॉप्स हैं, तो मैं उन्हें अलग इजी मैं हाथ से धोती हूँ, फिर मैं मशीन में सुखा के ऊपर डाल देती हूँ। तो सारे कपड़े में, जीन्स हैं, पैंट हैं, वो अलग से धोती हूँ, हल्के कपड़े हैं वो अलग से धोती हूँ। तो ऐसे ही है बस। और आज मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ। हुआ क्या कि मैं नींद की टैबलेट खा के, मतलब नींद की दवा खा के रात की, और जल्दी से सो जाती हूँ। 9 बजे तक मैं सो गई थी। उसके बाद किसी का हर्ष के मोबाइल पे फ़ोन आया 11 बजे और वो बात करना शुरू करा उन्होंने, मेरी नींद खुल गई। उसके बाद पूरी रात निकल गई, मुझे सुबह तक नींद नहीं आई। हर्ष गए हैं सुबह 6 बजे घर से नहा धो के, मतलब 5-5:30 बजे वो जाग गए थे। और उसके बाद 6-6:15 बजे घर से निकल गए तैयार होके, नहा धो के, पूजा करके। तब तक मैं नहीं सोई थी, मतलब पूरी रात, मुझे 11 बजे से और पूरी रात निकल गई, दिन निकल आया, मुझे नींद नहीं आई। मेरी दिक्कत है कि मुझे नींद आसानी से नहीं आती है एक तो, और आ गई तो कोई बीच में डिस्टरबेंस हो गई तो अगर खुल गई तो फिर दोबारा से नींद नहीं आती है। तो भैया, फ़ोन करने वाले को इतना तो सोचना चाहिए, अगर कोई अर्जेंट काम है तब फ़ोन करो, नहीं तो मत करो। ज़रूरी है कि 11-12 बजे फ़ोन करके घर की नॉर्मल बात करनी है? अर्जेंसी है, कोई बिना फ़ोन के आपको मतलब रहा ही नहीं जा रहा, कोई ऐसी बात है कि बहुत अर्जेंट बात है जिससे रात को ही बात करनी है, तब आप कॉल करो। अदरवाइज़ क्या ज़रूरत है किसी को डिस्टर्ब करने की रात में? मतलब एक तो मेरी तबीयत ख़राब है कि आसानी से नींद नहीं आती, डॉक्टर को भी नींद की टैबलेट देनी पड़ती है मुझे। उसके बाद में अगर कॉल आ जाती है, कोई भी खटपट होती है घर में, तो मेरी नींद खुल जाती है। तो इसलिए हर्ष बिल्कुल सोते भी है तो मुझे बिना डिस्टर्ब करे आके चुपचाप सो जाते हैं। कुछ भी मतलब ऐसा उठा पटक नहीं करते, वो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे मुझे मेरी नींद ख़राब हो और मतलब मेरी आँख खुल जाए और फिर मुझे परेशानी हो। तो इसलिए वो चुपचाप, मतलब कोई भी खटपट नहीं करते हैं। जो भी काम करते हैं बहुत, मतलब गेट बंद कर लेते हैं। अगर मैं सो गई हूँ तो गेट बंद कर लेंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे अपना, मतलब जो भी उन्हें करना होता है। अगर वो रात को सामान कुछ निकाल भी रहे थे तो बहुत धीरे धीरे, मुझे पता भी नहीं चला कि उन्होंने कब अपना सामान निकाला। सुबह उनको जल्दी जाना था तो बिना डिस्टर्ब किए वो काम करते हैं। और भाई सोचो कि 11 बजे किसी की कॉल आ रही है बिना बात के, बस घर के, कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इस बात के लिए कोई 11-12 बजे कॉल कर रहा है, तो भाई ये तो गलत बात है ना। मुझे बताया नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जब मुझे नींद नहीं आ रही थी रात में। मैं इधर से उधर करवटें बदल रही थी कि किसका फ़ोन था किसका नहीं था। एक बार बता देते ना तो उस इंसान की सहमत थी, समझ लो। कर तो रहे थे भैया भैया करके बात, पता नहीं कौन भैया से थे कौन से भैया नहीं थे, समझ नहीं आया। मुझे बताया नहीं, मुझे गुस्सा तो रात में ही इतनी आ रही थी कि मैं मुझे उस इंसान को बहुत ज़्यादा सुनाऊँ कॉल करके कि भाई क्या ज़रूरत है तुझे रात में इतना कॉल, मतलब 11 बजे बात करने की? इतना ही अर्जेंट है तो दिन में बात करो ना। तो बस अब मैं फिर हर चले गई 6 बजे। 6 बजे घर से नहा धो के निकल गए वो अपना। उसके बाद में फिर मैं दोबारा से, मतलब मेरे से खड़ा ही नहीं हो जा रहा था, नींद इतनी आ रही थी बहुत ज़्यादा, फिर मैं दोबारा से सो गई। दोबारा से अब 9 बजे मेरी आँख खुली है। मतलब नींद वो चीज़ नहीं होती ना कि जो रात में नींद आती है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। सुबह को तो सब अपने काम में लग जाते हैं, सारे खटपट होती है, आवाज़ें आती हैं इधर उधर से, तो नींद पूरी नहीं, इतनी अच्छे से नींद थोड़ी ना आती है। लेकिन दवा का असर था तो नींद तो आनी है ही। अगर नहीं नींद पूरी लूँगी तो फिर मुझे ही दिक्कत होगी।
तो इसलिए फिर मैं अभी 9 बजे उठी हूँ, ज़बरदस्ती काम भी ख़त्म करना है, हर्ष है नहीं। अभी कपड़े धुल रही हूँ, उसके बाद मैं देखूँगी कुछ खाना वाना बनाऊँगी। वैसे हर्ष जल्दी आ जाएंगे, बोल के गए कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन फिर भी घर के मतलब मैं बीमार थी, घर की साफ़ सफाई नहीं हो पा रही थी। संडे को भी ऐसे ही निकल जा रहा था, तो आज संडे है, सोच रही हूँ थोड़ी साफ़ सफाई भी कर दूँगी और कपड़े वपड़े धुल के यहीं नीचे अगर मुझे हिम्मत हुई तो ऊपर जाऊंगी सुखाने, नहीं तो नीचे सुखा दूंगी। कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर जाना पड़ेगा सुखाने। तो अभी तो मैं यही कर रही हूँ, सुबह की मॉर्निंग की दवा खा लिए। तो भैया आप जो भी हैं, रिक्वेस्ट है कि रात में 9 बजे के बाद तो कोई भी कॉल ना करे, मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए, सबके लिए दिक्कत की बात है। कोई सो रहा है, कोई दिक्कत में है, कोई परेशानी में है, तो ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, सभी के लिए बोल रही हूँ कि भाई 9 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तक जिसको भी बात करनी कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अगर उसके बाद आपको बिना बात के, बिना किसी अर्जेंसी के कॉल करनी है तो नेक्स्ट डे करो। मेरे लिए नहीं, मैं सभी के लिए कह रही हूँ ये बात। किसी को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कैसे कोई अब सफ़र कर रहा है, कैसे कोई सो रहा है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, कोई बीमार है, कोई किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, अगर आप लोगों के एक कॉल की वजह से उसे पूरी रात डिस्टर्ब होता है तो क्यों भाई, क्यों, क्या ज़रूरत है वो कॉल करने की। आप वो बात, आप नॉर्मल बात है तो आप सुबह भी कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि रात को आप फ्री हो तो सामने वाला इंसान भी फ्री है। वो किस दिक्कत में है, वो किस परेशानी में है, वो लोग आप नहीं समझ सकते। वो तो वो ही समझ सकता है जो परेशान है। मुझे झेलना पड़ रहा है एक कॉल बस। तो भाई रिक्वेस्ट है कि कम से कम दूसरे लोगों को अपनी वजह से तो डिस्टर्ब मत करो। कोई भी हो, चाहे मुझे उस इंसान का नाम नहीं पता, अगर नाम पता हो तो मैं उसे बताऊं कि भाई क्या ज़रूरत है, क्या समझा दूं अच्छे से एक बार उसे कॉल करके। हर्ष को पता है कि ये सुना देगी, चुप नहीं रहेगी, तो इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया कि किसका कॉल था। तो अभी मैंने दवा खाई है मॉर्निंग की, खाली पेट की, क्योंकि मैं उठी आज लेट थी 9 बजे। दूसरा कपड़े धुल रही हूँ, उसके बाद देखती हूँ कुछ नाश्ते में फ्रूट्स रखे हैं वो खाऊंगी। उसके बाद पहले झाड़ू वाड़ू तो मैंने सब लगा दिया है सुबह मॉर्निंग में, हर्ष गए थे पूजा वूजा करके, तो 5:30 बजे मैं उठ गई थी, मैंने झाड़ू वाड़ू सब सफाई वफाई कर दी। अभी कपड़े धुल रही हूँ, उसके बाद कपड़े धो के देखती हूँ कुछ खाना वाना बनाती हूँ, कुछ खाना तो बनाना पड़ेगा। और अभी कुछ देखती हूँ फ्रूट्स रखे हैं, तो अभी नाश्ते में कुछ फ्रूट्स खा लेती हूँ। चाय के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद में। तो भाई मेरा काम हो चुका है ख़त्म, बज चुके हैं 11:30। झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, कपड़े वपड़े सब धुल दिए मैंने। कुछ कपड़े मैंने देखो नीचे भी सुखा दिए हैं और कुछ ऊपर डाल के आ गई हूँ धूप में। बहुत जीन्स वीन्स थी, ज़्यादा कपड़े थे, तो नीचे तो इतनी सुखाने की जगह नहीं होती है, तो ऊपर डाल के आ गई हूँ। और अभी खाने पीने का कुछ भी इंतज़ाम नहीं है, बस अभी साफ़ सफाई में ही लगी थी, कपड़े वपड़े धो के साफ़ सफाई करके बस अभी जस्ट फ्री हुई हूँ। अभी देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा। अकेले के लिए तो मुझे वैसे भी समझ नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ। 2 लोग हों, 2-3 लोग हों तो समझ भी आता है कि चलो कुछ बना लेते हैं। अकेले के लिए तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ। देखती हूँ अभी कुछ बनाती हूँ, भूख भी लगी है और फिर दोपहर की दवा भी खानी है, तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ही। देखती हूँ कुछ खिचड़ी दलिया ऐसी चीज़ बनाऊँगी जो जल्दी से बन जाए। गर्मी भी बहुत हो रही है तो मन नहीं कर रहा कुछ भी, मतलब रोटी सब्जी बनाने का। कुछ खिचड़ी विचड़ी बनाती हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। मैंने तो बनाने रख दी है मूंग नहीं, उड़द और चावल की खिचड़ी। मूंग की दाल की बनाते हैं वैसे तो, लेकिन आज मुझे मूंग की दाल मिल ही नहीं रही थी, तो मैंने इसमें उड़द की दाल मिक्स कर दी।
और ये मेरा घी है, घी बन गया है। इसको मैं डब्बे में अभी करके रखूँगी। कल करा था तो थोड़ा सा ये ना जम गया है, तो इसको दोबारा से गर्म कर रही हूँ, थोड़ा सा पिघल जाए। फिर इसको थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, इतने दिन से बीमार थी तो कुछ भी साफ़ सफाई का काम नहीं हो पा रहा था। हाथ में भी दर्द होने लगा काम करते करते। कपड़े धुले, फिर छत पे डाल के आई, कुछ नीचे भी सुखाए। अभी खाना बनाने का मन नहीं था तो मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है, उड़द की दाल और चावल वाली। घी गरम कर रही हूँ, उसको डब्बे में पलट के रखूँगी। कल मैंने घी बना दिया था, उसको नहीं पलट पाई थी, टाइम ही नहीं मिला, ऑफिस चली गई। आज संडे है तो सोचा कि सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। इतने दिन हो गए, 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए, मतलब महीना भर हो गया। सारा कुछ ऐसा ही फैला फूला सा पड़ा था घर में, कुछ भी साफ़ सफाई नहीं हो रही थी। थोड़ी बहुत डस्टिंग वस्टिंग कर देती थी और झाड़ू तो लगती है, लेकिन वो प्रॉपर जो कहते हैं ना साफ़ सफाई होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही थी बीमार की वजह से। तो अभी तबीयत तो ठीक नहीं है प्रॉपर, थोड़ी सी पहले से ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज कर ही देती हूँ। मेरा कोई भरोसा नहीं है कब बीमार पड़ जाऊँ, क्योंकि अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होती है। एकदम से लगता है कि मैं ठीक हूँ, और ठीक होती हूँ, मुझे थोड़ा सा ठीक फील होता है तो मैं सारा काम कर देती हूँ, और नहीं तो फिर पता नहीं होता कि कब बीमार पड़ जाऊँ। इसलिए मैंने आज संडे मिला और मुझे मेरी तबीयत भी ठीक है, तो मैंने सोचा साफ़ सफाई सारा कुछ कर ही देती हूँ। तो बस खिचड़ी बनाने रख दी है, 5 मिनट में बन जाएगी। कुछ हुआ किचन में, अब आ जाइए तो देखती हूँ अभी क्या होता है। अभी तो मतलब 12 भी नहीं बजे हैं, 11:40 हो रहे हैं। तो आज थोड़ा ठीक फील करी, बस थोड़ा सा थकान हो गई है काम करते करते, और कुछ नहीं है। बस सारा काम तसल्ली हो जाती है, जब सारा काम ख़त्म हो जाता है ना तभी थोड़ी सी तसल्ली होती है, वरना तो ऐसा लगता है कि मेरा तो जी ऊपर को आता है जब काम फैला पड़ा रहता है। और मैं देखती हूँ हर्ष इतना कर नहीं पाते हैं, हर्ष तो खाना बना लेते हैं, बना के मुझे दे देते हैं। बीमारी के टाइम पे यही बहुत होता है, वो साफ़ सफाई थोड़ी ना कर पाएंगे। कभी कभी जब मेरे से सुबह को नहीं उठा जाता तो झाड़ू भी वही खुद ही लगाते हैं, तो बस इतना कर देते हैं, वही काफ़ी है। और तो कोई है नहीं करने वाला, देखने वाला कि कौन बीमार है नहीं है। तो आज हर्ष आ गए थे 1 बजे, जैसा कि मैंने बताया था कि हर्ष गए हुए हैं बाहर, तो आ गए 1 बजे और अभी बज रहे हैं रात के 9। हमने खाना पीना खा लिया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब जा रहे हैं सोने, आँखों में आ रही है नींद। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। पूरा रूटीन मैंने आज का आपको पूरा दिखाया है, वीडियो पूरा देखना, और अगर वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ में। गुड नाइट। गुड नाइट।